थे, लेकिन इस बार तो गजब ही हो रहा है। पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा शॉक दिया कि अब तक पाकिस्तान के नेता इधर से उधर भाग ही रहे हैं। इसके अलावा क्या चीन, क्या तुर्की, क्या बांग्लादेश, क्या अमेरिका, सब हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति देख रही है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति भी देख रही है। एक तरफ भारत की मिसाइलों का नाम दुनिया में गूंज रहा है, उसका धमाका है, ब्रह्मोस और मेड इन इंडिया हथियारों की चर्चा है, और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। युद्ध जैसे दौर में यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है, और अगले 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 40वें नंबर पर रेंग रही है। यानी ना आर्थिक ताकत में, ना सैन्य ताकत में पाकिस्तान की ना कोई हैसियत है, ना औकात है भारत के साथ, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास हथियार काम के। फिर भी पाकिस्तान अगर चने की झाड़ पर चढ़ा जा रहा है तो उसके पीछे सीधी वजह यही कि उसे शह मिल रही है, और पाकिस्तान को यह शह उन देशों से मिल रही है जो भारत की तरक्की से चिढ़े बैठे। ये वो देश हैं जो ये सब देखकर हक्का बक्का हैं कि भारत ने किसी और की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को ऐसा ठोक दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चीन से लेकर अमेरिका तक को, बोले या ना बोले, उनको आग लगी हुई है बॉस कि हम अपने देश को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, मोदी को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे, मोदी के भारत को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। मोदी का भारत ठोक भी देता है और ठोक के अपनी अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कह दिया था इस बार वो ऐसा काम करेंगे जो कल्पना से परे होगा। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कल्पना से परे है। आज पीएम मोदी ने शहबाज और मुनीर को साइड लगा दिया और पाकिस्तान की पब्लिक को डायरेक्ट मैसेज दिया। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर जो बड़ी बातें कही हैं, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको पूरी खबर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुनीर से लेकर शहबाज तक को आग लगी हुई हो। पाकिस्तान के नागरिकों, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का जो हाल है उससे तो क्लियर है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं। इतनी मार खाने के बाद भी जिस तरह की बेशर्मी से ये लोग खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के लिए खजाने खोल रहे हैं, उसमें इनसे ये उम्मीद करना कि ये सुधर जाएंगे पॉसिबल नहीं है बॉस। ये नहीं सुधरने वाले। इन्हें कोई सुधार सकता है तो नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की पब्लिक। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान की पब्लिक को सीधे कहा कि चैन की रोटी खाओ, अगर मुनीर शहबाज के चक्कर में पड़ोगे तो मोदी की गोली खानी हो। इससे क्लियर कट बात और कोई क्या बोल सकता है? यानी वो पब्लिक को समझा रहे हैं बॉस, ये अगर नहीं सुधरे और भारत इससे भी बड़ा एक्शन करेगा तो हर बार हम थोड़ी जो है देखते रहेंगे कि पब्लिक को निशाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो रही, फिर तुम भी मरोगे, तुम भी पिसोगे। सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बात कही है पाकिस्तान की पब्लिक।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया जानती है। वो हाथ में कटोरा लेकर घूम रहा है, दाने दाने को मोहताज है, और पाकिस्तान के नेता इस कंगाली में भी भारत से लड़ने के सपने देख रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने आज की डेट में। और आप इसको देखिए, सिर्फ रिजर्व बैंक से ही भारत सरकार को इस साल 2,69,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है। सर, यह पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली भीख जो है उससे 31 गुना ज्यादा पैसा है जो आरबीआई भारत की सरकार को दे रही है। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में 1 मिनट के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया वो पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 6 गुना ज्यादा है। जितना तुमको पाकिस्तान को भीख मिल रही है उससे 6 गुना ज्यादा का आज सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के भुज में नरेंद्र मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जो ताजा किस्त मिली है वो चिंदी सी 8,000 करोड़ रुपए। इसी तरह से गुजरात के दाहोद में नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। यह पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 3 गुना ज्यादा है। क्या औकात है पाकिस्तान की यार। भारत के प्रधानमंत्री जितने की योजनाएं लॉन्च करते हैं उतना का तो तुमको भीख नहीं मिल रहा। क्या तुम देश चलाओगे, क्या तुम लड़ोगे? और अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं समझेगा कि भारत कहां है और उसकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की, तो उसका वही हाल होगा दोबारा जो ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने किया, हमारी सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान सफेद झंडे दिखाकर गिड़गिड़ाकर बच गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अगली बार इसका मौका देने को भी तैयार नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है, फिर आगे दिखाऊंगा कि शहबाज शरीफ पीओके को बचाने के लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो